एक थाली में पूरा खाना। मंजू बहुत ज्यादा आलसी थी और उसे घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ उसे अक्सर इसी चीज से लेकर लड़ाई किया करती। आज के दिन भी मंजू की माँ सुमित्रा उसे समझाते हुए कहती है, मंजू तुझे कितनी बार बोला है कि इतना आलस मत किया कर। कल रात को भी तूने झूठे बर्तन साफ नहीं किए थे। माँ आप तो जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मुझे इतना काम करना अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद मुझे ही तो घर संभालना होगा और अभी भी अगर घर का काम करूंगी तो क्या होगा। अभी तो आप कर लो। बात बर्तनों की नहीं है मंजू, पर मैं चाहती हूँ कि तू अपने घर को अच्छे से संभालना सीख जाए, तभी ससुराल में जाकर तुझे ये तेरे परिवार वालों को ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। माँ आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। कोई भी बात आप तक नहीं आएगी। मैं बहुत ज्यादा समझदार जो हूँ। वो तो तुझे शादी करके जब तू घर चली जाएगी तभी पता चलेगा कि तू कितनी समझदार है और कितनी नहीं। सुमित्रा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंजू ऐसे ही आलस करती है। कुछ दिनों के बाद उसके लिए नितिन नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अब मंजू और नितिन की शादी हो जाती है। शादी के बाद पहली रसोई की रस्म पर मंजू खुद से कहती है, चलो अपनी माँ की इज्जत रखने के लिए मैंने पोहे, पराठे, कचौड़ियाँ, हलवा सब कुछ बना तो दिया है, लेकिन अब क्या करूँ। लोग कितने ज्यादा बर्तन गंदे कर देंगे और वो सारे मुझे अकेले साफ करने पड़ेंगे। मंजू बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी उसे थोड़ा सा दिमाग आता है। वो रसोई से ही सब लोगों की थाली तैयार करके बाहर ले आती है और सजी धजी थाली लाकर रख देती है, जिसे देखकर उसकी सास शालिनी कहती है, ये सब क्या है मंजू बहू, तुम तो रसोई से ही थाली परोस कर ला रही हो। तुम किसी बर्तन में लेकर आ जाती, हम अपने हिसाब से खाना परोस लेते। मंजू ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, अगर मैंने माँ जी को ये बताया कि मैंने ये सोचा था कि अगर सब लोगों की थाली पहले से ही परोस कर ले आऊंगी तो बर्तनों को धोना नहीं पड़ेगा, तो ये सुनकर ये बुरा मान जाएंगी और बेकार में मेरी माँ से शिकायत कर देंगी। और मेरी माँ को तो वैसे भी बहाना चाहिए मुझसे लड़ाई करने का। कुछ और बोल देती हूँ। मंजू अपने मन में सबको सुनाने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी हमारे मायके में बोलते हैं कि अगर बहू रसोई से ही थाली परोस कर लाए तो इससे घर की बढ़ोतरी होती है, इसलिए मैं रसोई से ही सब लोगों के लिए थाली परोस कर ले आई हूँ। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तू पहले से हमारे लिए थाली परोस कर ले आई। लेकिन बहू अगर हम थोड़ा बहुत खाना छोड़ देंगे तो वो झूठा हो जाएगा। हम अपने हिसाब से खाना डाल लेते तो शायद कम खर्च होता। मंजू ये बात सुनकर चुप हो जाती है और उसके बाद पूरा परिवार खाना खाता है। उसकी ननद निहारिका तारीफ करते हुए कहती है, भाभी आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, बस प्लेट में थोड़ा ज्यादा डाल दिया। सॉरी, थोड़ा खाना बच जाएगा, लेकिन हम किसी जानवर को खिला देंगे ताकि खाना वेस्ट ना हो। ऐसा ही होता है। अब मंजू ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। घर का सारा काम वही किया करती, लेकिन उसे तभी भी बर्तन मांजने में बहुत आलस आया करता। ऐसे ही एक दिन जब वो निहारिका के साथ बाजार जाती है तो उसे बड़ी सी थाली नजर आती है और वो कहती है, निहारिका देखो ये बड़ी सी थाली कितनी अच्छी लग रही है, इसे ले लेते हैं। भाभी लगने में तो ये बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन इतनी बड़ी थाली का हम क्या करेंगे और इतने बड़े घर में इसका क्या काम। मंजू ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, ये थाली इतनी बड़ी है कि अगर मैं पूरे परिवार वालों को एक ही थाली में खाना खाने के लिए मना लूं तो मुझे बार बार बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे और सभी लोगों को मैं एक ही थाली में खाना खिला दूंगी, मेरी छुट्टी हो जाएगी। वो क्या है ना निहारिका, अगर ये थाली हम घर लेकर जाएंगे तो माँ जी कितनी खुश हो जाएगी। और कहते हैं ना एक ही थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। मैं तो सोच रही हूँ आज से हम थाली में मिलकर सारे लोग साथ में खाना खाया करेंगे। वो सब तो ठीक है, पर अगर माँ जी गुस्सा न करे तो आप ले लीजिए, मैं तो आपको मना नहीं करूंगी इन सब चीजों के लिए। ये आपकी और माँ जी की बात है। अब मंजू उस बड़ी सी थाली को खरीद कर घर ले आती है। उसे देखकर उसकी सास भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और पूछती है, ये सब क्या है बहू, कहीं युद्ध लड़ने जा रही हो क्या, जो ये हथियार उठा कर ले आई हो। इतनी बड़ी थाली का क्या करेगी तू। माँ जी एक ही थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है, इसलिए आज से पूरा परिवार एक ही थाली में खाना खाएगा। शालिनी ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मंजू के दिमाग में चल क्या रहा है। वो कुछ नहीं कहती और अब ऐसा ही होता है। रात के समय मंजू उस बड़ी सी थाली में सारा खाना सजा देती है और सभी परिवार वालों से कहती है, लीजिए खाना खाइए और वो भी एक ही थाली में, ताकि हमारे बीच प्यार बढ़े। और फिर ये बोलने के बाद में मंजू अपने मन में कहती है, अब मुझे सिर्फ एक ही थाली को साफ करना पड़ेगा, ज्यादा परेशानी ही नहीं होगी, तुरंत ही थाली को धोकर सो जाया करूंगी। पूरा परिवार एक ही थाली में खाना खाता है, लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती है, टेबल भी गंदा हो जाता है। अब मंजू उस भारी से थाली को उठाने की कोशिश करती है और खुद से कहती है, हे राम ये थाली कितनी भारी है और गंदी होने के बाद तो और भी ज्यादा भारी हो गई है, अब क्या करूँ। मंजू उस थाली को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं उठती। वो जोर से फर्श पर गिर जाती है और शोर सुनने के बाद शालिनी वहाँ आती है। वो देखती है कि मंजू और थाली दोनों ही फर्श पर गिरे हुए थे, लेकिन अब शालिनी मंजू को उठाने से पहले थाली को उठाती है। ये देखकर मंजू कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? क्या आपके लिए थाली मुझसे ज्यादा जरूरी है? आप थाली को उठा रही हो? क्योंकि तेरे लिए भी आलस से ज्यादा जरूरी है थाली है, इसलिए मैं भी थाली को ही महत्वता दे रही हूँ। तुझे क्या लगता है मैं समझती नहीं कि तू समय और अपने आलस से बचने के लिए ये सब कुछ कर रही है?
शालिनी की बात सुनकर मंजू हैरान हो जाती है। उसके बाद लड़खड़ाते हुए खुद ही उठती है और नजर झुकाकर अपनी सास को कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने सोचा कि एक ही थाली में सारा परिवार खाना खाएगा तो फिर मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो बहू, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तेरी ननद भी इस घर का हिस्सा है। जिस तरह तुझे काम करने का हक है उसी तरह घर के बाकी लोगों को भी काम करने का हक है। तुझे अगर मदद की जरूरत थी तो हमें बता सकती थी, लेकिन तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी बहू। शालिनी की बातें सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जिसके बाद मंजू बर्तनों में खाना लेकर आती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर निहारिका कहती है, क्या बात है भाभी, अब क्या एक ही थाली वाला प्यार नहीं मिलने वाला है क्या? हमें रोज वैसे ही खाना खाने को मिलेगा? निहारिका की बात सुनकर सब लोग जोर से हंस देते हैं। उसके बाद मंजू कहती है, वो क्या है ना ननद जी, मुझे समझ में आ गया है कि आपस में प्यार बढ़ाने के लिए एक ही थाली में खाना खाना जरूरी नहीं होता। बस रिश्तों में अपनापन होना चाहिए, जो कि मेरे परिवार के अंदर बहुत ज्यादा है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसे ससुराल वालों का साथ मिला है जो कि मुझे समझते भी है और मेरी नादानियों पर हंसकर इसे टाल देते हैं। बहू, पर तेरी तरकीब सच में बहुत अच्छी थी। हम कभी कभी तो इसी थाली में खाना खा सकते हैं। इससे सच में हमारे बीच प्यार बढ़ेगा और ये थाली हम हमेशा अपनी रसोई में सजा कर रखेंगे, क्योंकि ये थाली भले ही तू आलस की वजह से लाई थी, लेकिन उसके पीछे भी तो प्यार छुपा था। अब ऐसा ही होता है। मंजू अपना आलस छोड़ देती है। वही निहारिका और शालिनी भी उसके घर के कामों में मदद करवा दिया करती। धीरे धीरे वक्त के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो उसके शरीर से आलस हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वो एक जिम्मेदार बहू साबित होती है। इसके बाद वो थाली सिर्फ घर में सजाने के काम आती है, क्योंकि कोई भी उस थाली में खाना नहीं खाया